ज्ञान की व ध्यान की जितनी भी ज्ञात विधियां हैं, भगवान ओशो ने जिसका सही उपयोग किया है वो हमारे ज्ञान अर्जन के लिए, पढ़ाई के लिए भी सदुपयोगी है। पढ़ने के लिए एक शांत शरीर, मन सभी के शांत होने की आवश्यकता होती है। उसके लिए भगवान ओशो ने बहुत ही सुंदर तकनीक बताई है जो पूरी मानव जाति कर सकती है। उसका कोई हिसाब नहीं है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, उसके लिए कोई ऐसा प्रतिरोध नहीं है कि ये नहीं कर पाएगा। उन्होंने जो विधि बताई है उसमें नृत्य की विधि बताई है कि आप ध्यान करने से पहले, उसके साथ हम ये भी जोड़ देंगे, पढ़ाई करने से पहले आप बेडौल होकर नृत्य करें, जो भी मन में इच्छा है वो करें। अगर आप शरीर को मारना चाहते हैं बेल्ट से, लकड़ी से, तो वो भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि 10-15 मिनट की इस गतिविधि से शरीर और मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। जो हमारे मन में भरा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। हमारा जो अवसाद है, समुद्र मंथन से जैसे विष निकला था, तो वैसे ही हमारा शरीर का मंथन हमें करना है पढ़ाई करने से पहले या ध्यान करने से पहले। तो वो जो भी विकार है, जो भी शरीर या मन चाहता है उसे बाहर निकालना, वह निकाल देगा। फिर जो परम चैतन्य की अवस्था आएगी, उसमें आप जो भी पढ़ोगे वो सदा के लिए याद रहेगा। ये इतना बड़ा आविष्कार है कि इसका आप किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले इसका उपयोग कर सकते हो। ये परम चैतन्य की अवस्था प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। यदि आप देखते हो कि किसी देव स्थान पर भारत में देवता आने से पहले जो गतिविधि की जाती है, ढोल बजाया जाता है और भोपे द्वारा जो नृत्य किया जाता है, इधर आता है उधर जाता है, सांकलों से अपने शरीर को पीटता है, तो ये 15-20 मिनट की यह गति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी को याद रखते हुए भगवान ओशो ने असहज होकर ध्यान से पूर्व 15-20 मिनट की असामान्य गतिविधियों को अनुमति दी थी, हम जिसे अनुचित समझते हैं। लेकिन वही चीज़ें हम देखते हैं कि किसी देवी स्थान पर, भैरू जी के स्थान पर या पूर्वज के स्थान पर जो भोपा गतिविधि करता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह तन मन को शांत करने की एक अत्यंत प्राचीन सर्वमान्य विधि है। उस गतिविधि के पश्चात शरीर इतना योग्य हो जाता है कि कोई भी देव आत्मा उसमें प्रवेश कर सकती है। अन्यथा हमारा शरीर विकारों से युक्त है। हमारी आत्मा पर बादल छाए हुए हैं मेल के, पाप के। लेकिन देवता आने से पहले जो गतिविधि की जाती है वो प्राणी मात्र के लिए एक सबक है कि हम तन मन को शुद्ध करें। हमारे जो शरीर ने पाप कर्म किए हैं वो सांकलों के द्वारा हम कूट के उसको धो देते हैं। वह एक विचारणी ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है कि वह भोपा क्या कर रहा है। वह इधर उधर आता है, दौड़ता है, एक भयंकर कसरत करता है। उससे शरीर और मन अत्यंत शांत हो जाते हैं और शांत मन में ही ध्यान लगता है। उसकी वैज्ञानिकता की खोज भगवान ओशो ने ही की है। और ध्यान से पूर्व 10-15 मिनट की जो अराजकता का समय है वह सबसे महत्वपूर्ण बना है। हम पढ़ने से पहले जो भी कसरत है, प्राणायाम है, वो कर लें। जितनी भी उछल कूद मचानी है मचा लें। शरीर को आप पीटना चाहते हैं तो पीट लें, चिल्लाना चाहते हैं चिल्ला लें, रोना चाहते हैं तो रो लें। ये सब गतिविधियाँ आपके मन को शांत करेंगी। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सदियों से, कई जन्मों से हमारे मन में भावनाएं भरी हुई है और जब इनको रेचन का मार्ग नहीं मिलता, बाहर निकालने का मार्ग नहीं मिलता है, तो मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, पागलपन आता है। हमने देखा है कि कई परिवारों में बच्चों को अत्यधिक दबाव दिया जाता है, तनाव दिया जाता है, तो वे विकृत हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। पढ़ाई में कितने होशियार होते हैं लेकिन वो भविष्य में समाज के उपयोगी नहीं रहते हैं, पिछड़ जाते हैं। तो उसका कारण यही है कि उनकी जो गतिविधियाँ हैं वो चिल्ला रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं, तो हम उसे रोकते हैं, जबकि रोकना नहीं चाहिए। वो रेचन का एक उपाय है। इन सबको करने के बाद बच्चा जब पढ़ाई करता है तो उसको सब कुछ याद रहता है। उसको अन्यथा न लें, ये उसके शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि बच्चों में इतनी ऊर्जा भरी हुई है कि वो
उसको कैसे निकालें। हमारा कर्तव्य है कि उसे हम रोकें नहीं, लेकिन उसके बाद उसको अच्छे कार्य की ओर प्रेरित करें। उसको बताएं कि आप ये काम करें और उसके पसंद के काम दें शुरू में, और फिर आप उसको पढ़ाई के लिए बैठाएं, तो वो एक बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर किसी अन्य विषय पर पुनः चर्चा करेंगे।